जो अपने लिए भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब भी मांगती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है। With this, a very good morning to each and everyone। आज हम आपके सामने एक स्किट प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चा। हर एक माँ का सपना होता है कि उसका बच्चा सेहतमंद हो, लेकिन हर एक सपना पूरा नहीं होता। कभी थकान, कभी तकलीफ और कभी पैसों की चिंता। इस समय माँ को चाहिए थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा सम्मान। इसलिए हमारी सरकार ने शुरू की है एक योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यानी कि PMMVY स्कीम। इस स्कीम के माध्यम से पहली बार मां बनने वाली महिला को और दूसरी बार बेटी हो यानी गर्ल चाइल्ड हो तो उसे आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे डॉक्टर के पास जा सके, घर पर ही आराम कर सके, अपना और अपने बच्चे का अच्छे से अच्छा ध्यान रख सके। चलिए आज हम इस स्किट के माध्यम से देखते हैं कि कैसे ये योजना एक सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चा बनाती है। आप सुबह से काम पे लगे हुए हो। कोई बात नहीं साक्षी, काम हो जाएगा। हेलो, हाँ काम हो जाएगा, काम की कोई बात नहीं। क्या हुआ है बेटी, ढीली लग रही है? माँ जी क्या बताऊँ, सुबह से पेट में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, शरीर में थकान सी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, दर्द होना स्वाभाविक है, माँ बनने की पहली निशानी होती है, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करनी है। जी माँ जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते साक्षी बहन। नमस्ते दीदी। क्या बातें चल रही है बहू सास के बीच? कुछ नहीं, साक्षी आई थोड़ी परेशान भी है, बीमार भी है। कोई बात नहीं साक्षी बहन, परेशान नहीं होना। सुना है इन आंगनबाड़ी वालों के पास कुछ स्कीम है जिससे सरकार जो है पैसे देती है। पैसे देती है? हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था। हाँ जी माँ जी, पैसे मिलते हैं। आपका जमाना और था, हमारा जमाना और है। अभी पीछे वाले घर में देखा मैंने, वो जो आंगनबाड़ी दीदी है वो वहाँ कुछ सर्वे कर रही थी। अच्छा दीदी। हाँ जी, उनके कुछ सर्वे चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन से सर्वे है, लेकिन पीछे वाले घर में वो थी। हो सकता है आपके घर आए, हम उनसे बात करते हैं, वो कोई ना कोई हमें स्कीम के बारे में बताएंगे। जी दीदी। नमस्ते। नमस्ते, ये है आंगनबाड़ी दीदी। दीदी हम आपकी बात कर रहे थे। नमस्ते माता जी, क्या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? छोटा बच्चा तो नहीं है आंगनबाड़ी दीदी, मेरी बहू साक्षी है जो बीमार है, पहली बार माँ बनने वाली है। सुना आपके पास कोई स्कीम होती है? हाँ जी माँ जी, हमारे पास आंगनबाड़ी सेंटर में बहुत सी स्कीमें हैं जिसके तहत पहली बार माँ बनने वाली महिला को फायदा मिलता है। हमारे सेंटर में स्कीम है PMMVY। ये PMMVY क्या होता है? माता जी ये होती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके तहत जो हमारी माँ पहली बार माँ बनती है उसको 5,000 रुपया, और जो दूसरी बार माँ बनती है अगर उसके घर बेटी होती है उसको 6,000 रुपये की सुविधा दी जाती है। अच्छा आंगनबाड़ी दीदी ऐसा है क्या? हाँ जी। मेरी बहन के घर तो 2 बच्चे हैं, पहला उसको बेटा दूसरी बेटी। मेरी बहन को ऐसी कोई स्कीम के बारे में पता नहीं है। अच्छा जपनीत जी, वो ऐसा हुआ होगा कि उनके जो बच्चे हैं वो एक 2017 से पहले हुए होंगे, क्योंकि हमारी ये जो स्कीम है वो एक 2017 के बाद आई है। हाँ जी, वो तो पहले के हैं दीदी। हाँ जी जपनीत जी। माँ जी आपको ना आपकी बहू को के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अच्छा, इसके तहत मैं इनका फॉर्म भर सकती हूँ। मैं आपको बताऊंगी, आप देखो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं। आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद निर्गा कार्ड, ST या फिर राशन कार्ड, ये सब चीजें होना जरूरी है। लेकिन इन सब में से कोई भी चल जाएगा, लेकिन जो हमारा MCP कार्ड है वो बहुत जरूरी है। क्या आपके पास MCP कार्ड है? ये आंगनबाड़ी दीदी, ये MCP कार्ड क्या होता है? ये होता है जच्चा बच्चा कार्ड। इससे
आपको पता है आजकल के जमाने में कितनी बीमारियां चल रही हैं, इसीलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अपने नजदीकी सब सेंटर में जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ जी। आंगनवाड़ी दीदी एक बात बताओ, भगवान ना करे किसी महिला का गर्भपात हो जाए जहाँ फिर बच्चा होकर मर जाए, तो उसके लिए भी स्कीम चलेगी? हाँ माँ जी, आपने ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। ऐसे केस में हम इस केस को क्लोज कर देते हैं और वही माँ जब फिर से माँ बनने का सुख पाती है तो उसको न्यू रजिस्ट्रेशन करके फिर से इस स्कीम का लाभ मिलता है। अच्छा, और उम्र का क्या है, ये काम कब कर सकते हैं? हाँ जी माँ जी, उम्र मैं आपको बताती हूँ। एक महिला की 18 साल 7 महीने से लेकर 55 साल तक इस स्कीम का फायदा उठा सकती है। अच्छा हाँ जी माँ जी, चलिए हम चलते हैं हेल्थ सेंटर में, फिर आपकी बहू का एमसीपी कार्ड बनवा लें और इनको चेकअप करवा लें। ठीक। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। नमस्ते जी। नमस्ते। ये हमारी बेनिफिशियरी है, ये प्रेग्नेंट है, इनकी आज सेहत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप इनका एंटीनेटल चेकअप कर दीजिए और हमें एमसीपी कार्ड दे दीजिए। जी जी, आपका नाम? नहीं मैम मैम आप उधर उधर जी साक्षी शर्मा। एसपीटी? जी मोहन कुमार। एलएमटी डेट? जी 10 मई। मैं आपका थोड़ा सा चेकअप कर लेती हूँ। जी दीदी। अपना मुंह खोलिए, जीभ बाहर निकालिए, आंखें थोड़ी खोलिए। आपकी हार्ट रेटिंग तो ठीक है, आपको थोड़ी सी आयरन की कमी है, तो मैं आपको आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट दे देती हूँ, तो ये ले लीजिए। माता जी, इनसे ज़्यादा काम मत करवाइए, ज़्यादा वजन वाली चीज़ें मत उठाइए। ये लो अपना एमसीपी कार्ड, इसमें आपका और आपके बच्चे का हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा। जी धन्यवाद दीदी। आइए साक्षी बहन, अब हम अपने आंगनबाड़ी सेंटर में चलते हैं और वहाँ मैं आपकी रजिस्ट्रेशन करती हूँ। जी दीदी। साक्षी बहन, आप मुझे अपना आधार कार्ड दे दो। ये लो दीदी। मैं आपको पोषण ट्रैकर पे एनरोल कर रही हूँ। पोषण ट्रैकर पे आपको न्यूट्रिशन मिलेगी। जब आप प्रेग्नेंट होंगे आपको तब भी न्यूट्रिशन मिलेगी, लैक्टेटिंग में भी मिलेगी और बाद में हम आपके बच्चे को एनरोल करेंगे। 6 मंथ से 6 ईयर तक आपके बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगी। जी दीदी। मैं आपको एनरोल कर रही हूँ कि आपका जो आधार कार्ड है वो किसी भी मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर है। हाँ जी दीदी जरूर। हाँ, फिर आपको एक OTP आएगी, आप मुझे बताइए। जी दीदी लिखो 1 2 3 4। हाँ, अब मैं आपकी eKYC करूँगी थ्रू आधार। आपकी eKYC हो चुकी है, अब हमें आपका FRS करना होगा। जी जी। FRS करने के लिए आप अपनी आईज ब्लिंक कीजिए। जी दीदी। फेस को स्ट्रेट रखिए। आपका FRS हो गया है। अब हम आपका PMMVY का फॉर्म भरेंगे। आप मुझे अपना MCP कार्ड दे दो। ये लो दीदी। ओहो साक्षी, आपका तो आधार नंबर किसी भी बैंक के साथ सीडेड नहीं है अकाउंट नंबर के साथ। ओहो दीदी, अब ये इस कंडीशन में कहाँ आधार सीडेड करवाती रहेगी? कोई बात नहीं, एक वेबसाइट है NPCI, उसके माध्यम से मैं आपका जो अकाउंट है उसको आधार के साथ सीड कर देती हूँ। अच्छा दीदी ये बताइए, ये फॉर्म कोई भी भर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है जगदीश जी। जो वुमेन्स पहले से ही गवर्नमेंट जॉब करती हैं या PSU में है, उनका तो पहले ही मैटरनिटी लीव का बहुत सा फायदा मिलता है। लेकिन जो हमारी लेबर्स हैं या फिर कुछ ऐसे ही बेचारे घर पे रहते हैं, उन लोगों के लिए स्कीम का फायदा गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। जी दीदी। आपका फॉर्म भर चुकी हूँ मैं, आपको मुबारक हो, आप PMMVY की हकदार बन चुकी हैं। इसके तहत आपको पहली इंस्टॉलमेंट में 3000 रुपया मिलेगा। फिर बच्चे की डिलीवरी के बाद 270 दिन तक भी कोई महिला इस फॉर्म को भर सकती है। आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलते हैं, 3000 रुपया डिलीवरी से पहले और 2000 रुपया डिलीवरी के बाद। ये सरकार इसलिए देती है ताकि एक माँ अच्छी न्यूट्रिशन ले सके,
बढ़िया आंगनबाड़ी दीदी, आपने तो दिल खुश कर दिया। इससे हमारी साक्षी की तबीयत ठीक रहेगी और वो हमारे खर्चे भी कम होंगे। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो हमारा फर्ज है आप सबको बताना, आप सब लोगों को फायदा दिलवाना। हमारी साक्षी तो बनेगी एक स्ट्रांग माँ और सुपर वुमेन। शुक्रिया दीदी, आपकी वजह से मैं भी इस स्कीम का हिस्सा बन पाई हूँ। हमारे जमाने में पहले पुराने जमाने की महिलाएं सिर्फ सह जाती थी, आज सरकार ने उन्हें सम्मान दिया है, लाभ दिया है। धन्यवाद आंगनबाड़ी दीदी। तो देखा आप सभी ने, जहाँ माँ की सुरक्षा हो वहाँ होता है देश का भविष्य सुरक्षित। PMMVY का एक कदम इसी भविष्य की तरफ। माँ की मुस्कान में छुपी होती है हर घर की खुशी, माँ की मुस्कान में छुपी होती है हर घर की खुशी, उसके अरमानों में होती है एक नए किरण की रोशनी। आप सभी लोगों ने देखा एक माँ, बेबस माँ, परेशान माँ, जो अपने उस बच्चे को लेकर परेशान थी जो बच्चा अभी तक इस दुनिया में आया नहीं। कैसे हमारी आंगनवाड़ी दीदी ने उस माँ को हेल्थ सेंटर तक पहुँचाया, टीकाकरण के बारे में बताया, पौष्टिक आहार के बारे में बताया, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सके। हम लोगों का ये फर्ज है कि हम सब लोग इस स्कीम PMMVY की स्कीम के बारे में उन माओं को बताएं जो बेबस और परेशान हैं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी बहुत सी माएं हैं जो परेशान रहती हैं, स्ट्रेस लेती हैं, ये सोचकर कि ये सब हम कैसे मैनेज करेंगे। हमारा ये माँ का बनने का सफर आसानी से तय कर पाए इस स्कीम के जरिए। तो आइए अब हम मिलकर एक नारा लगाते हैं, सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चा, PMMVY बना